चलिए दोस्तों, अगला कमेंट देखते हैं क्या है कि भैया मैं लोगों से बात करते वक्त हंस के बात करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों अपने आप भी हंसता रहता हूँ। ये मुझसे कंट्रोल नहीं होता, जिससे लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं और बुद्धू समझते हैं। और भैया कम्युनिकेशंस स्किल्स कैसे बेहतर करें, लोगों से कैसे बातचीत करें कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाए और हमारी बात मानने लगे। भैया इसके लिए हर किसी अनजान से बात करूं क्या, या सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों से बात करूं और कुछ लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर लेते बहुत अच्छी तरीके से कैसे, और वो लड़की उनसे इम्प्रेस हो जाती है, पर मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता। फ्लर्ट कैसे करते हैं? और भैया मैं दूसरों को मना करने में दिक्कत होती है, वो मेरा दुश्मन भी हो या पहले उसने मुझसे धोखा गाली गुस्सा भी किया हो, मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता हूँ और ख़ुद को रोक नहीं पाता हूँ और वो जो बोले वो कर लेता हूँ। या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको दे देता हूँ। मजबूरन कुछ तरीका बताएं भैया कि मैं इन सब से बच सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो बात करी है वो हंसने को लेकर करी है कि मैं जब भी बात करता हूँ हंस हंस के बात करता हूँ और ख़ुद भी मुस्कुराता रहता हूँ। तो देखिए, ये सब एक नासमझ की बात है और इससे ये संकेत होता है कि मन कंट्रोल में नहीं है। आप मन के कंट्रोल में हैं और आपके अंदर एक अजीब सा डर है और वो डर आपको कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से ये ऐसा होता है। तो देखिए, किसी भी इंसान से हंस हंस के बात करना, जैसे कि अगर किसी ने कोई हंसी की बात बोली तो वहाँ पर अगर तुम और तो इतने नहीं हंस रहे, तुम हद से ज़्यादा हंस रहे हो, तो ये सामने वाले के अंदर संकेत जाता है कि ये बेवकूफ़ है। अब जैसे किसी ने हंसी की बात कही, बहुत हंसी की, लेकिन तुम हल्के से मुस्कुरा दिए, तो इससे क्या होता है, एक ताकत दिखती है। तो जो लोग बहादुर होते हैं, साहसी होते हैं, वो बेवजह नहीं हंसते हैं और ये एक कमज़ोरी की पहचान होती है हंसना। देखिए, अगर कोई हंसी अंदर से आ रही है, रियल हंसी आ रही है, तो वो हंसी अलग होती है और जो बनावटी हंसी होती है वो अलग होती है। जब इंसान अगर अंदर से रियल हंसी आती है तो उसमें वो चेहरे पर अलग दिखती है, उसकी सुंदरता अलग होती है, उससे लोग इम्प्रेस भी होते हैं और कुछ अच्छा लगता है। तो हंसना गलत बात नहीं है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन ये देखो, ये हंसी आ कहाँ से रही है, अंदर से आ रही है या बाहर लोगों को खुश करने के लिए हंस रहे हो। हमारे अंदर ये बात होती है कि हम लोग सामने वाले को नज़रों में अच्छा दिखने के लिए, सामने वाले को खुश करने के लिए, सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, तो ये सब हम यह सोच के करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो सामने वाला मेरी इज्जत करेगा, मुझे अच्छा समझेगा, अच्छा बताएगा। लेकिन ये सब करना एक लिमिट में सही रहता है, लेकिन जो अगर ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे ही करते रहोगे, ज़बरदस्ती मुस्कुराओगे, ज़बरदस्ती मुस्कुराहट अलग ही चेहरे पे दी जाती है कि ये इंसान ज़बरदस्ती हंस रहा है, जिससे चेहरा अजीब सा हो जाता है। और ज़बरदस्ती हंसी आए तो अपना
चेहरा आईना में देखो, शीशे में देखो, अगर मुस्कुराहट अजीब सी लग रही है तो इसका मतलब ये समझ लो आप अंदर से नहीं हंस रहे हो, सिर्फ बाहर से लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए खुश हो रहे हो। तो ज़बरदस्ती हंसना एक कमज़ोरी की पहचान है। जैसे राजा है, राजा का सेवक है, वो कितना डरता है और राजा को खुश करने के चक्कर में रहता है, हंस हंस के बात करता है। या कोई भिखारी है, भिखारी को तुम 10 रुपये दे दो, वो तुम्हें दुआ देगा और तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा और हंस हंस के बोलेगा और बेवजह भी हंसेगा ज़बरदस्ती। अंदर से मुस्कुराहट नहीं आ रही है, लेकिन बाहर से वो लोगों को दिखाने के लिए कि तुमने मुझे 10 रुपये दिए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, तो ये सब दिखाने के लिए वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता है। इससे एक कमज़ोरी दिखाई देती है कि कमज़ोर है, और कमज़ोर इंसान पे लोग चढ़ बैठते हैं, दबाते हैं उसे। तो कोई भी चीज़ ऐसी शो मत करो जिससे आपकी कमज़ोरी दिखाई दे और इंसान आपके सिर पे चढ़ जाए। तो ज़्यादा बोलना भी एक कमज़ोरी की निशानी है, ज़्यादा हंसना भी एक कमज़ोरी की निशानी है। कोई बात बोल रहे हो तो ये देखो क्या ये बोलना ज़रूरी है। ऐसी जगह पे हमें स्वार्थी बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी मुस्कुराहट है, इसको इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोगों की बातों पे हंस रहे हो। ये तुम्हारी हंसी है, इसकी कीमत बहुत है। आपकी जो मुस्कुराहट है इसकी कीमत बहुत है और इसको हिसाब से खर्च करो। आप जो बोल रहे हैं, जो शब्द हैं आपके, वो भी बहुत कीमती हैं, उनकी कीमत बहुत है। और बेवजह 2 कौड़ी के लोगों पे मत उड़ाओ, किसी को बेवजह सलाह मत दो, बेवजह किसी के ऊपर ज्ञान मत झाड़ो जब तक सामने वाला खुद आपसे सलाह के लिए रिक्वेस्ट नहीं करे। तो ज़्यादा बोलना हमेशा ऐसी जगह पे स्वार्थी बनना एक समझदारी होती है। लोग यही नहीं समझ पाते हैं कहाँ हमें स्वार्थी बनना है, कहाँ नहीं बनना है। जहाँ स्वार्थ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ वो स्वार्थी बन जाते हैं, और जहाँ स्वार्थ बनना चाहिए वहाँ वो स्वार्थी नहीं बनते हैं। तो कोई भी चीज़ है जिसकी तुम कीमत नहीं रखोगे, फ्री में बांटोगे, तो लोग कदर क्यों करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आपकी हर चीज़ की एक कीमत है। आप मुस्कुरा रहे हो, किसी की छोटी बात पे ही मुस्कुरा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी हंसी की कोई वैल्यू नहीं है, तुम अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं है। जैसे राजा है, राजा के सामने कोई हंसी की बातें कर रहा है, लेकिन राजा को पसंद नहीं आ रही है, तो राजा हंसता ही नहीं है। और अगर राजा को हंसी आ गई तो उसके अंदर से हंसी आती है। मान लीजिए कोई कॉमेडी हो रही है और कोई आया है राजा को हंसी दिलवाने की कोशिश कर रहा है, सब लोग बैठे हैं, अगर उसने वाकई में हंसी की बात की है तो सारे लोग हंसेंगे मुंह फाड़ फाड़ कर। लेकिन राजा है वो भी हंसेगा, पर वो इतना नहीं हंसेगा जैसे सब लोग हंस रहे हैं। वो मुस्कुराएगा, तारीफ़ करेगा, लेकिन वो राजा की मुस्कुराहट होगी, वो जो है बनावटी नहीं होगी, वो रियल हंसी होगी, जिससे लोग और ज़्यादा राजा से इम्प्रेस होंगे। तो हंसना गलत बात नहीं है, ये मत सोचो हंसना बुरी बात है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कहीं मैं ज़बरदस्ती तो नहीं हंस रहा हूँ, मेरी हंसी कोई बनावटी तो नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या ये हंसना ज़रूरी है? मैं हंसूंगा तो सामने वाला मुझे अच्छा नहीं समझेगा, कमज़ोर समझेगा, और कमज़ोरों को लोग परेशान करते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे ही बोल रहे हो तो बोलते समय भी इस बात का ध्यान रखते जाओ, क्या क्या बोलना है, क्या ये बोलना ज़रूरी है। क्या मैं ये बात नहीं बोलूँगा तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा तो मत बोलो। जो कम बोलता है ना, तो इससे ये पता चलता है कि इस इंसान की ज़ुबान की कोई कीमत है, इसके शब्दों की कुछ कीमत है, और ये फ्री में किसी पे नहीं लुटाना चाहता है। ऐसा ही मुस्कुराहट, अगर तुम नहीं हंस रहे हो तो इसका मतलब ये है
कि तुम अपनी मुस्कुराहट से प्यार करते हो, और ये फ्री फंड में किसी पे आप लुटाना समझदारी नहीं समझते हैं। तो किसी को खुश करना, मीठा बोलना, बेवजह 2 कौड़ी का इंसान है उसको भी उसकी नज़रों में अच्छा दिखना चाह रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ये तो देखो क्या वाकई में कोई हंसी की बात है। सामने वाला तो बिल्कुल मुस्कुरा कर बात नहीं कर रहा, तुम बेवजह मुस्कुरा की बात करते जा रहे हो। तो वो बेवकूफ़ी समझेगा और सोचेगा ज़रूर इसमें कुछ कमज़ोरी है, ज़रूर ये नासमझ है, अज्ञानी है, तभी तो ये ऐसे बात कर रहा है। तो ये कंट्रोल धीरे धीरे होगा, बस वीडियो देखते रहें। और काफ़ी वीडियो है साइकोलॉजी पर आधारित हैं, और लोगों की फितरत जैसे जैसे समझ में आएगी, लोग कैसे होते हैं, क्या क्या चालाकी खेलते हैं, कैसे जब काम पड़ता है, मतलब होता है तो वो कैसे बन जाते हैं, काम निकल जाता है तो कैसे बात करते हैं, और कैसे कैसी कैसी बातें करते हैं, जो सामने वाले को देख लेते हैं ये कैसी बातें सुनना चाह रहा है, तो वैसी ही बातें करेंगे इम्प्रेस करने के लिए। जब इम्प्रेस हो जाता है तो ये अपने काम को बोल देते हैं, तो इंसान ना नहीं बोल पाता है। अब जैसे आपने बोला है कि मैं किसी से भी ना नहीं बोल पाता हूँ, तो कोई भी इंसान जब शुरू में आए तो इस बात पे पहले ही ध्यान दो कि ये चाहे ये मुझसे उल्टा सीधा बोले, चाहे प्यार से बोले, कुछ भी बोले, मदद मैं इसकी जब ही करूँगा जब मुझे लगेगा कि हाँ इसको वाकई में परेशानी है, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। इस बात पे ध्यान दो। और जब लगे कि हाँ ये मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है, अच्छा बता रहा है, इसने मुझे पिघला दिया, मोम बना दिया इसने मुझे, तो अब ये किसी काम को बोले तो उसमें झिझक मत दिखाओ, प्यार से ही मना कर दो भाई नहीं। और ज़बरदस्ती करे तो डायरेक्ट बोलो, क्यों भाई, क्यों ज़बरदस्ती है तुम्हारी, बोल दिया तो बोल दिया, कौन मंत्री हो तुम, थोड़ी हिम्मत भी लाओ अपने अंदर। अगर सामने वाले ने तुम जैसे अगर तुम मना कर रहे हो, सामने वाला जिद कर रहा है, तुम उसकी जिद के आगे हार गए, तो तुमने क्या किया, और ज़्यादा उसको पावरफुल बना दिया। वो अगली बार फिर और दुगनी ताकत से जिद करेगा, उसे पता है ये जिद करने से काम करता है। जब लगा कोई इंसान जिद कर रहा है तो जिद के आगे हारो मत, तुम भी जिद्दी बनो, बोलो जो नहीं, वो बोले ठीक है तू मेरा काम नहीं करेगा मैं तेरा काम नहीं करूँगा, तो बोल देना ठीक है मत करना जा। सबसे बड़ा पैसा है, जिसके ऊपर पैसा फेंको वो आगे आगे भागेगा, कुछ कराओ उससे। तो ये अब पहले का ज़माना नहीं है कि तुम हमारी मदद करोगे तो हम जो है तुम्हारी मदद करेंगे। आजकल पैसा है, पैसा एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारा कितना भी बड़ा शत्रु हो उससे भी काम करा सकते हो। तो क्या किसी को खुश करना है, पैसा फेंको, किसी की गाड़ी लो, कुछ लो। और अगर तुमने सोच लिया कि अरे मदद करने से ही लोग जो है मदद करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लोग पीठ दिखा देंगे और उल्टा आपको ही दुखी कर देंगे। तो समझदारी से काम लेना है। कोई भी इंसान है, कितना भी अच्छा फ्रेंड है, शुरू में वो क्या करता है, पहले आएगा देखेगा हाँ दुखी है तो तुम्हारे साथ दुखी हो जाएगा। तो मोबाइल में कुछ चला रहे हो तो तुम्हारे काम में रुचि लेने लग जाएगा, काम को नहीं बोलेगा। फिर धीरे धीरे ऐसी बातें करेगा जो तुम्हें सुनना बिल्कुल अच्छा लगे, और हाँ यार ये बात सही कह रहा है, और तुम फिर उस बात को भूल जाओगे कि कल इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मुझे कितना जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये दिखाई नहीं दिया, इसने मेरी बिल्कुल मदद नहीं की। ये सब भूल जाते हैं और सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है तो अपना ही। और ये नहीं पता है कि जब शुरुआत ज़िंदगी बर्बादी की शुरुआत होती है वो अपनों से ही होती है। तो पहले अपनों के, चाहे अपना हो या बाहर का हो, सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार रखो। ये मत सोचो कि अरे ये अपना है, अपने ही शुरुआत करते हैं ज़िंदगी बर्बाद करने की। तो अपनी समझदारी से काम लेना, सभी के साथ लेना है। तो जब कोई इंसान काम को बोल रहा है, आपने बोला है कि मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, तो सामने वाले की
बिल्कुल नकल करो। देखो जैसे जैसे वो जिद कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, तुम भी प्यार से मना करते जाओ। इधर उधर को बातें मत घुमाओ, और ना जो है मजबूरी ज़्यादा जो बतानी है। जैसे वो बोल रहा है कर दो, तुम बोलो नहीं करूँगा, कर दो, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा काम है। बस बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहो, वो खुद ही हार खा के मान जाएगा, वो समझ जाएगा। और फिर जितना तुम ना कहना सीखोगे उतना ही लोग फिर तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी बात को सुनेंगे, और वो भला से ये बेशक कहेंगे कि ये इंसान बुरा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बेवकूफ़ है। लेकिन अगर आप किसी को ना नहीं बोलेंगे, लोगों की हाँ में हाँ चलेंगे, तो वो इंसान ये नहीं कहेगा औरों से कि ये बहुत बुरा है। वो पता है क्या बोलेगा, यार ये इंसान बहुत अच्छा है, यार किसी को मना नहीं करता, यार बहुत अच्छा है। फिर कुछ समय बाद तुमने अगर मना कर दिया तो क्या बोलेगा, अरे ये पागल है, बेवकूफ़ है, इस तरह से बोलने लग जाएगा। और फिर तुमने और कड़क आवाज़ में जो है मना किया तो फिर बोलेगा, अरे ये इंसान बहुत बुरा है। तो कोई इंसान अगर आपको बुरा बता रहा है तो खुश हो जाओ, अच्छी बात है। लेकिन अगर बेवकूफ़ बता रहा है, पागल बता रहा है, तो समझ लो कमी आपके अंदर है। बुरा बता रहा है तो ठीक है, कमज़ोर बता रहा है, बेवकूफ़ बता रहा है, तो इसका मतलब गलती आप ही कर रहे हैं, उस इंसान को इतना सिर पे चढ़ा रहे हो। तो जब हम किसी इंसान को सिर पे चढ़ा लेते हैं तो वो इंसान ये नहीं कहता ये बहुत बुरा है, वो ये कहता है अरे का ये पागल है, बेवकूफ़ है। तो आगे आगे फिर इनका क्या कमेंट है, ये मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, जिससे लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं और बुद्धू समझते हैं। और भैया कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर करें, लोगों से कैसे बातचीत करें, सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाए। तो देखिए आपको प्रभावित क्यों करना है। अगर आपके अंदर इज्जत पाने की भूख है तो इसका मतलब ये है कुछ नहीं होगा, बेइज्जती भी होगी। आपको उस हिसाब से बनना है, ना आपको किसी की इज्जत की ज़रूरत है और ना आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत है, ना गाली की ज़रूरत है, ना बदतमीज़ी की ज़रूरत है। जिस दिन आपके अंदर इज्जत की चाहत ख़त्म हो जाएगी, कोई आपका सम्मान करें या ना करें, आपको आगे बढ़ते रहना है और बस किसी को सिर पे नहीं चढ़ाना है, किसी को इतना भाव नहीं देना है, किसी को इतना ज़बरदस्ती मुस्कुरा के बात नहीं करनी है। बस इस बात पे ध्यान रखो और किसी को प्रभावित करने की ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसी जैसी समझ बढ़ेगी, धीरे धीरे ज्ञान आएगा तो लोग खुद ही ऑटोमेटिक प्रभावित होते हैं। प्रभावित लोगों को करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कुछ जिन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं लोग, तुम्हें क्या लग रहा है कि वो जानबूझ के प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे जैसे समझदारी आएगी वैसे ही ऑटोमेटिक धीरे धीरे लोग प्रभावित होंगे। अब कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का जो तरीका है वो भी कैसे होगा। आपने बोला है कि मैं बात करना कैसे सीखूं, नए नए लोगों से बात करूं, ऐसा कुछ नहीं होगा नए नए लोगों से बात करने से। ये अगर बात करने का तरीका अच्छा करना है तो इसका यही है कि अपनी समझ बढ़ाओ और किताबें पढ़ो, उनमें देखो कैसे भाषा लिखी हुई है, किस तरह से महान लोगों की जीवन में परेशानी आई। कुछ अच्छा ज्ञान पढ़ो जहाँ से अच्छा सीखने को मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ देखो। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे ही बात करने का तरीका ऑटोमेटिक आने लगता है, ये सीखना नहीं पड़ता है अलग से। इसकी कैसे बेहतर करें, लोगों से कैसे बातचीत करें कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाए। हमारी बात मान ले भैया। और आपने बोला है कि हमारी बात मान ले, तो किसी को अगर अब अपनी बात मनवानी है तो उसको फ़ायदा दिखाओ। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है
बाइक से मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई साथ में लेके जाना है और मैं उससे बोलूँगा यार भाई चलना मेरे साथ यार, तो वो शायद मना कर देगा नहीं। लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा आ भाई घूमने चलते हैं, आ कुछ खाएंगे यार, आजा पार्टी करेंगे आजा, तो क्या क्या दिखा दिया मैंने उसे? लालच दिखा दिया, उसका फ़ायदा दिखा दिया, आजा कुछ खाएंगे, तो तुरंत चलने को तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही जब तक सामने वाले को फ़ायदा नहीं दिखाओगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो सामने वाले को फ़ायदा दिखाना पड़ता है। किसी को तुम पैसे का जो है लालच दे सकते हैं, वो तुरंत काम करने को तैयार हो जाएगा। किसी को खाने पीने का लालच दे सकते हैं, या किसी से ऐसा बोल सकते हैं भाई यार तुम मेरा काम करा दो फिर मैं तुम्हारा काम करा दूंगा यार, तो तुरंत काम कर देगा। या किसी से पैसा मांगने है तो उससे बोल दो भाई यार हम पे पैसे नहीं हैं और हमारे पैसे मिल जाएंगे, सबसे पहले हम आपके पैसे देंगे, और देखिए हमें इतने रुपया उधार दे दीजिए, हमारे मिल जाएंगे, तुरंत हम आपको दे देंगे और हमारे जल्दी मिल जाएंगे, मिलने वाले हैं। लेने से पहले देने की बात करो, उसको मतलब वापसी देने की पहले बात करो, तो इंसान एकदम देने को तैयार हो जाता है। उसे भरोसा दिलाओ कि हाँ तुम जो मुझे उधार पैसे दे रहे हो मैं ज़रूर दूंगा, चाहे भला सा मेरा कोई सा काम रुक जाए, कुछ भी हो जाए, मैं पहले आपके पैसे दूंगा। जब उसे भरोसा आ जाता है कि हाँ ये इंसान मेरे पैसे दे देगा तभी वो देगा। ना कुछ लोग बोलते हैं यार भाई हमें यार उधार रुपया चाहिए दे दियो, वो मना कर देता है, बोलते हैं यार हमारी तो कोई मदद नहीं करता। तुम कुछ भी काम कर रहे हो डायरेक्ट बोलो भाई हमारी सैलरी नहीं मिली है, एक आध दिन में मिलने वाली है, हमें इतने पैसे दे दो और हम तुम्हारे तुरंत वापस कर देंगे। तो क्या किया, फ़ायदा दिखा दिया। या देखो वो उस टाइम किस परेशानी में है, थोड़ा हाथ बटा दो, थोड़ी जो है उसकी मदद कर दो, अच्छे से बात कर लो, कुछ सच्ची तारीफ़ कर दो उसकी ताकि वो अच्छा समझे। ऐसे भी दूसरे से काम निकाला जा सकता है, मदद मिल जाती है। अगर देखिए कोई समझदार इंसान है, ज्ञानी है, अगर वो अपने काम के लिए कोई भी तरीका अपनाता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर कोई दुष्ट है, पाखंडी है, धोखेबाज है, वो कितना अच्छा भी तरीका अपना रहा है तब भी वो गलती करता है। मान लीजिए आप अच्छे हो, किसी के साथ धोखा नहीं करते, अच्छे से रहते हो, और आपको किसी से कुछ चाहिए, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, सच्ची तारीफ़ कर रहे हैं, वो प्रभावित हो गया, तो आपने कुछ गलत नहीं किया, अच्छा किया, और आपने उससे अपना काम निकाल लिया। लेकिन आप हो तो अच्छे, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका काम निकाल दोगे। तो एक दूसरे की मदद करना गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लोगों की करो। जिसने एक बार धोखा दे दिया उसको दोबारा उसकी मदद बिल्कुल मत करो, और उससे दूरी बनाओ, उसकी सुनो मत, उसे संपर्क में मत आने दो अपने। बात करूं तो जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करो। आपने बोला है कि मैं गिने चुने लोगों से ही बात करूं, सभी से करो, अनजान से भी करो, जान पहचाने वाले हैं उनसे भी करो, लेकिन थोड़े सतर्क रहो बस। किसी की हाँ में हाँ मत चलो, थोड़ा अपने अनुसार चलो, अपने अंदर की बात सुनो, दिल की बात सुनो। ये नहीं है कि सामने वाला जैसा नचा रहा है वैसे ही उसके साथ जो है नाचने लग गए। क्यों? ताकि सामने वाला अच्छा समझे, बुरा ना माने। तो एक बार अपने दिल की बात सुनो, मन जो क्या कह रहा है वो करो, तब लोग जाकर इज्जत करेंगे। किसी ने मदद को बोला और अंदर से भाव आ रहा है नहीं बोलने का, तो बोलो, मन की सुनो, मन को ताकत दो, मन को मजबूत करो। मन के साथ भी ऐसा होता है, अगर हम मन की बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो फिर मन हमारी नहीं सुनेगा, वो ज़बरदस्ती गलत कामों में फंसाएगा। तो थोड़ी मन की सुनना भी ज़रूरी होता है, और हर बात ही मन की सुन रहे हैं तो ये भी गलत है। तो हर चीज़ एक लिमिट में ठीक रहती है।
तो देखिए, ये आपने बोला है कि लड़कियां ऐसों पे इम्प्रेस हो जाती हैं जो फ्लर्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, सभी तरह की लड़कियां होती हैं, जैसे लड़का होते हैं वैसी लड़कियां होती हैं। जो लड़की जैसी है वो अपनी जैसी लड़के को ही पसंद करेगी। जो हद से ज़्यादा बाएचाल होगा, बदतमीज़ होगा, वो उसी को पसंद करेगी जो खुद बदतमीज़ होगी। और समझदार लड़की होगी तो वो समझदार को देखती है। और करना क्या है, बस सामने वाले की जैसी उसी की जैसी नकल करो, जैसे जैसे वो बात कर रहा है वैसे ही करो। किसी से मदद बोलनी है, प्यार से रिक्वेस्ट से बोलो, और जब मदद कर देता है उसे धन्यवाद बोलो। इससे क्या होता है, आपकी अच्छाई दिखती है। उसे धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलो और उससे मदद लो। जो तुम्हारी मदद करे तुम उसकी मदद करने को तैयार रहो हर समय। तुमने प्यार से बोला, उसने मदद कर दी, तुमने धन्यवाद बोला, फिर उसने मदद ली। अब वो बार बार जो मदद ले रहा है पर तुम मदद नहीं ले रहे हो, ले नहीं पा रहे हो, डर रहे हो, तो समझ लो गलत इंसान से तुम बात कर रहे हो, गलत इंसान से जुड़े हुए हो। उससे दूरी बना लो। और किसी की सुंदरता मत देखो कि ये इंसान बहुत सुंदर है, उसकी समझदारी देखो, उसका चरित्र देखो, समझदारी कितनी है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, रूप से तो बहुत अच्छी होती हैं, चेहरा बहुत अच्छा होता है, गोरी होती हैं, स्मार्ट होती हैं, लेकिन अंदर जानवर बैठा हुआ होता है, लालच होता है, हद से ज़्यादा चालाकी भरी हुई होती है उसके अंदर। वो सोचती है इसको लूट लूँ, उसको लूट लूँ, इसको पागल बना दूँ। तो ऐसी लड़कियों से दूर रहना है और उन्हीं के जैसी नकल करना है। अगर किसी लड़की ने आपकी मदद की है, आप उसकी मदद कर दो। ये तो अदला बदला है बिल्कुल। जो आपकी परेशानी को समझता है, आप उसकी परेशानी को समझो। बस ये मत देखो कि जो इंसान मेरे दिल की बात बोलता है उसी से दोस्ती रख रहा है, वो आपको परेशान भी कर रहा है। आप उससे कोई चीज़ मांगते हैं, मना कर देता है, तो वो फिर तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, वो तो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। फिर तुम्हें लग रहा है कि बेवकूफ़, बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत चालाक है। वो किस हिसाब से आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो उसकी चालाकी को। अपने सच्चा ईमानदारी से रहना है, सच्चाई के साथ रहना है। कोई बनावटी नहीं, कोई दिखावटी नहीं, जैसे हो वैसे रहो। किसी को ये मत दिखाओ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ। जैसे हो वैसे रहो। जो आपकी मदद करने को तैयार है तुम उसकी करो। और जो आपको पसंद करता होगा वो ये देखेगा ही नहीं कि आप कितने अमीर हैं या गरीब हैं और आप कितने कमज़ोर हैं, वो फिर भी पसंद करेगा, मदद करेगा आपकी। जैसे को तैसा बनो, बस बात ख़त्म। जो आपके साथ अच्छाई कर रहा है आप उसके साथ अच्छाई करो। जो आपसे इज्जत से बात कर रहा है आप उससे इज्जत से बात करो। जो आपको नफ़रत दिखा रहा है तुम उससे दूरी बना लो। लेकिन हम उल्टा हैं। कोई इंसान हमें खारिज कर रहा है, नापसंद कर रहा है हमें, और हमें इग्नोर कर रहा है, तो हम उसी के पीछे भागते हैं, उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, यार ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब वो कर रहा है तो कर रहा है, वो उसकी मर्ज़ी है। तुम क्यों उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। उसकी ज़िंदगी है, कोई अमर नहीं है, वो भी मर जाएगा, तुम भी मरोगे। जो कर रहा है उसे करने दो, तुम आगे बढ़ो। बस इस चीज़ पे ध्यान रखो कि कौन आपसे प्यार कर रहा है, कौन आपको सच्चे दिल से आपसे बात करता है, कौन आपको सच्चे दिल से मानता है, कौन आपकी इज्जत करता है। बस ये देखते रहो, उसी से बात करते रहो। बाकी लोगों तो दुनिया में कितने हैं, आते हैं जाते रहते हैं। सभी की चिंता करोगे, सबको भाव दोगे तो ये लोग आपको जीना हराम कर देंगे, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो सबकी तरफ क्या देखना है। और लड़कियां भी उन्हीं लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो थोड़ी दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, समझदारी से बात करते हैं। समझदार लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये उल्टी सीधी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो समझदार लड़की होती हैं वो भी ऐसा ही लड़का देखती हैं, कौन अच्छे से बात करता है,
किसके अंदर समझदारी है, ये सब देखती हैं। और किसके अंदर दया भाव है, कौन मदद करना अच्छे से जानता है, ये सब वो देखती हैं। तो उनके साथ बात करो, जुड़ो। पर अब जैसा आपने बोल रहे हैं मेरा कोई दुश्मन भी हो उसको भी मैं ना नहीं बोल पाता हूँ, तो इसका मतलब ये है आप बहुत कमज़ोर हैं। लोगों ने सताया है या परेशान किया है, अपमान किया है, इज्जत नहीं की है, तो डर इतना बैठ जाता है कि फिर बस यही सोचते हैं कि यार कोई इंसान कैसा भी हो, तारीफ़ कर रहा है तो वो अच्छा है, और पलट कर उसे इज्जत देने लग जाते हैं। तो ये सब कमज़ोरी की पहचान है। ये दुश्मन तक को मना नहीं कर पा रहे हो, कमज़ोरी है ये। कोई इंसान है उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है, सब उससे नफ़रत कर रहे हैं, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में कोई चालाकी से आता है, उसकी तारीफ़ करता है, वो सब कुछ उसे बता देता है, सब कुछ अपने दिल की बात खोल कर रख देता है, जिससे वो सब कमज़ोरी समझ जाता है, क्या इसकी ताकत है, क्या इसकी कमज़ोरी है। फिर वो फ़ायदा उठा के चला जाता है, फिर और रोने लग जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई अच्छा आता ही नहीं है। तो सतर्क रहो मीठे बोलने वालों के साथ। चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता हूँ, ये तुम सब जानते हो। चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता हूँ, सब कुछ जानते हो, तो फिर भी ये सब थोड़ी हिम्मत लाओ इससे, ये सब दिखाने के लिए। चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हो तो इसका मतलब ये सोचो कि मैं अपने लिए एक खाई खोद रहा हूँ, परेशानी को मैं दावत दे रहा हूँ। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, और मोबाइल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई इंसान आया, मीठा बोला, और वो मेरा मोबाइल लेकर चला गया। अब मैंने ये सोच कर दे दिया कि यार इसे मोबाइल नहीं दूंगा तो ये बुरा मान जाएगा, यार डर है मेरे अंदर बुरा ना मान जाए, मैंने दे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने और परेशानियों को दावत दे दिया, मैंने आगे की नहीं भांपी, आगे का नहीं सोचा। अब वो इंसान मोबाइल ले गया, अब मान लो मोबाइल गलती से खो गया या चोरी हो गई या कहीं गिर गया, तो क्या करूँगा? बाद में मैं उससे लड़ूंगा? वो तो बोल देगा भाई तेरा फ़ोन है ले लेना। अब उसने दूसरा मोबाइल लेकर देने में टाइम लग गया, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी सब ख़त्म हो गई मोबाइल में, डॉक्यूमेंट थे, नंबर थे, सब गायब हो गए। अब उसने मुझे मोबाइल चाहिए तुरंत अभी, और वो लेके दे रहा है 1 महीना बाद, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? मेरा ही हुआ। यहाँ हद से ज़्यादा लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, नफ़रत बढ़ गई, क्या फ़ायदा? बोल रहा है भाई तेरा फ़ोन सेकंड हैंड था, पुराना था, मैं जो है नया क्यों लेके दूँ, मैं पुराना लेके दूँ? कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हारे एहसान को भूल जाएगा कि तुमने कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर उसको मोबाइल दिया था, वो ये भूल जाएगा वो बस। तो अगर मान लीजिए कोई आया मेरे पास मोबाइल लेने, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको मना कर दिया, तो वो क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उससे तो मैं बच ही जाऊँगा। और वो इंसान तो क्या करेगा? मैंने नहीं दिया तो वो किसी और इंसान है जिसको इतना मतलब ज़रूरत नहीं है, उससे वो किसी वो तो फिर कर ही लेगा कैसे भी ना कैसे जुगाड़, किसी और से मांग लेगा। लेकिन मेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने मना कर दी, तो क्या हुआ? थोड़ी देर नाराज़ रहेगा, फिर भूल जाएगा।
और इससे क्या होता है, बात भी ख़राब नहीं होती है, परेशानी में हम नहीं फंसते हैं। ऐसे ही मेरे पास पैसा है, कम पैसा है, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, और मैंने कोई आया मांगने, मैंने उसको ना बोल दिया, तो क्या हुआ, थोड़ी देर नाराज़ रहेगा, बुराई करेगा, लेकिन मैं अपने नुकसान से बच जाऊंगा, और वो भी इंसान फिर कुछ समय बाद इज्जत करेगा, सम्मान करेगा। तो ये सब भांपना पड़ता है पहले ही। किसी इंसान की हाँ में हाँ चल रहे हो, वो खुश हो जाएगा, तारीफ़ करेगा, लेकिन वो लंबे समय के बाद, कुछ समय बाद वही इंसान फिर अपमान करेगा, बेइज्जती करेगा, बुरा बताएगा। तो आगे की भांप के चलो, पहले ही सोच लिया करो आगे की सोच के चलोगे तो शुरू में वो गलती नहीं करोगे। तुम्हें पता चल गया इस इंसान ने तारीफ़ तो कर दी और इसने मुझसे काम को बोल दिया, तो इसमें इसका तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत बड़ी परेशानी फंस जाऊंगा, और बाद में ये बेवकूफ़ भी समझेगा मुझे। तो ये जब पहले ही भांप लोगे आगे की, तो खुद ही अंदर से ना निकलता है।